राजधानी देहरादून में इन दिनों मार्च 2016 के बाद मलिन बस्तियों में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन इस वक्त एक्टिव मोड में है और लोगों को नोटिस देकर पहले से ही अतिक्रमण को खुद ही हटाने के लिए कहा गया है। अतिक्रमण और उसके बाद कार्रवाई को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मलिन बस्तियों में अतिक्रमण कर उनको बसाने का काम किया है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने बस्तियां बसाई हैं, मैं तो ये कहता हूं कि सिर्फ उन पर कार्रवाई ना हो, जिन लोगों ने बस्तियों को बसाया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आज 18 साल से अधिक मुझे एमएलए बनने में हुए हैं, हमने एक भी व्यक्ति को कहीं नहीं बसाया। लेकिन हाँ, जो पहले में लोग बसे हैं उनको सुविधाएं देना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ पर सड़कें हमने बनाई हैं, लाइट हमने लगाई हैं, पुलियाँ हमने बनाई हैं और सुविधाएं हमने वहाँ पर दी हैं, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। और अगर हम इसको रोकेंगे नहीं, मैंने देखा कि नदियों में सुरक्षा के लिए जो हमने पुस्ते लगाए, लोगों ने इसके ऊपर घर बना दिए, उसको क्रॉस करके आप नदी के बीच में चले गए, तो कहीं ना कहीं इसको रोकना होगा। और क्योंकि एनजीटी ने इस पर एक्शन लिया था और सरकार ने एक एफिडेविट एनजीटी में दिया कि 2016, जबकि राज्य 2000 में बन गया था, 2016 के बाद जो लोग बसे हैं मात्र उनको छेड़ा जा रहा है, बाकी किसी बस्ती को छेड़ा नहीं जा रहा है। और हमारी सरकार का संकल्प है, हमारी सरकार बस्तियों को सिर्फ रेगुलाइज करने जा रही है। लेकिन अगर इसको रोक नहीं लगाएंगे तो ये एक समय आएगा कि जितनी बच्ची कुछ जगह भी वो नाली में स्वरूप में आ जाएगी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है और इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ राव शफात अली जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो हेड, उनका रुख करेंगे यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए। राव शफात, अतिक्रमण जो 2016 से लेकर अब तक किया गया था, उसके खिलाफ अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब कार्रवाई को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मलिन बस्तियों में अतिक्रमण कर उनको बसाने का काम किया, उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या नोटिस दिया गया लोगों को? कब से अतिक्रमण का सिलसिला चल रहा है? क्या है पूरा मामला? जरा तफसील से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार एक ड्राइव चला रही है। जो नदी नालों के आसपास अवैध निर्माण है या जो मलिन बस्तियां हैं, अवैध जो बसी हुई हैं, उनको हटाने के लिए उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और क्योंकि उससे पहले एक प्रक्रिया होती है, नोटिस जारी किया जाता है, निशान लगाए जाते हैं, तो ये तमाम प्रक्रिया जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा की जाती है। ये प्रक्रिया क्योंकि इसलिए की जा रही है कि जो अवैध निर्माण है उसके लिए एनजीटी के भी आदेश है और हाईकोर्ट के भी आदेश है। ये सरकार का कहना है कि जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ा जाएगा और उससे पहले प्रक्रिया के तहत उनको नोटिस भी दिया जाता है। लेकिन नोटिस देने के बाद भी जो लोग वहां से नहीं हटते हैं या अपना सामान बाहर नहीं निकालते हैं, अपने मकानों को नहीं तोड़ते हैं, तो फिर सरकार की ओर से इस तरह के इंतजाम किए जाते हैं कि जो बुलडोजर है वो जाता है और ये तमाम जो भी अवैध निर्माण है उसको तोड़ता है जाकर के। लेकिन इस पर सवाल बहुत उठ रहे हैं। देखिए, मलिन बस्तियों का मामला जो है मुमताज, वो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, चर्चाओं में रहा है, वो चाहे वोट बैंक को लेकर के हो या फिर अवैध निर्माण को लेकर के हो। लेकिन अब तर्क ये दिया जा रहा है भाजपा की ओर से, जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 2016 से पहले जो मलिन बस्तियां थी उनको तो राज्य सरकार व्यवस्थित कर रही है, तमाम सुख सुविधाएं उन बस्तियों में दी गई हैं, बिजली, सड़क, पानी, पुलिया, सब तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन 2016 के बाद से जो भी अवैध निर्माण हुए हैं नदी नालों के आसपास या अवैध बस्तियों के रूप में, उनको तोड़ा जा रहा है। और अभी अगर 2 दिन के पहले की घटना की बात करें तो जब निशान लग रहा था जाखन की तरफ एक मलिन बस्ती में, तो वहां एक महिला इतनी दहशत में आ गई कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यानी उसको इतना डर था कि उसका मकान जो है अब वो टूटने वाला है और उसके सर पर अब छत नहीं रहेगी। तो इस पर भी विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मानवता नहीं है सरकार में। हालांकि देखिए, ये अलग, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है और राज्य सरकार इसको कोर्ट के आदेश के तहत ही कर रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि किस तरह से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, किस तरह से लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। और ये पहले से इंतजाम सरकार को करने चाहिए थे कि उन लोगों को कहीं और व्यवस्थित करना चाहिए था। सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया कि 2016 से पहले जो बस्तियां हैं उनके लिए तो राज्य सरकार प्रक्रिया कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव ने भी, अभी हालिया जानकारी दे दूं कि मुख्य सचिव ने भी ये बैठक की थी और बैठक में एक डिटेल्स मांगी थी ताकि 2016 से पहले जो बस्तियां उनको व्यवस्थित किया जाए और जो सुविधाएं वो दी जाए। लेकिन अब इस मुद्दे पर उत्तराखंड के अंदर देखिए सियासत देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो।
और अभी ये ड्राइव लंबे समय तक चलती रहेगी जब तक ये अवैध निर्माण नहीं तोड़ा जाता। जी।